दोस्तों आज के इस वीडियो में हम DFCCIL CBT 2 से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं उन सभी को क्लियर करेंगे। यदि इनके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर का लेवल कैसा था, मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं इस पेपर में, क्या पेपर का नॉर्मलाइजेशन होगा, आंसर की कब आएगा और साथ ही साथ बात करेंगे रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो यदि पूरा देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों पेपर का लेवल। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जो 17 दिसंबर को सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का पेपर हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। बात कर लेते हैं पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे। तो आप सभी को पता होगा कि इस पेपर में टोटल 120 क्वेश्चन थे। इन 120 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल का था और 60 क्वेश्चन ही आपके टेक्निकल पार्ट का था। इसके लिए टोटल आपको 120 मिनट का समय दिया गया था। देखिए दोस्तों, जो 120 क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को किस तरह से बांटा गया था, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे पार्ट वाइज। तो देखिए, जीके के आपके 12 क्वेश्चन थे, मैथ के 12 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 18 क्वेश्चन थे, साइंस के 18 क्वेश्चन थे और थ्योरी के 60 क्वेश्चन थे। ठीक, थ्योरी के आपके टोटल 60 क्वेश्चन थे। तो देखिए दोस्तों, जीके का क्वेश्चन था, जीके के दोस्तों 12 क्वेश्चन में अगर कोई भी बच्चा पढ़ने वाला होगा तो वो 9 से 10 क्वेश्चन आसानी से कर लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, केवल आपको थोड़ा समझना था। 9 से 10 कर सकता था यदि वो सीरियसली DFCIL के लिए तैयारी कर रहा होगा। अब बात करते हैं मैथ का। तो देखिए, मैथ बिल्कुल एकदम जीरो था, बहुत ही बेसिक लेवल का मैथ पूछा गया था। अगर जो पढ़ने वाला होगा 12 में पूरा 12 करेगा, 12 आउट ऑफ 12 पूरा कर लेगा, नो डाउट। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें समय लगना था या फिर जिसका आंसर नहीं आ रहा था। ठीक, रीजनिंग भी दोस्तों 18 क्वेश्चन थे। रीजनिंग भी काफ़ी अच्छा था, इजी हम बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट, क्योंकि एक दो क्वेश्चन थोड़ा इसमें थे जो सिटिंग के अरेंजमेंट के थे, उसमें थोड़ा डाउट लग रहा था। बाकी रीजनिंग भी अगर पढ़ने वाला होगा तो 16 से 17 क्वेश्चन ईजिली कर लिया होगा। ठीक, अब बात करते हैं साइंस का। साइंस का टोटल 18 क्वेश्चन था। इन 18 क्वेश्चन में 13 से 14 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं कि इस पेपर में मैंने कितने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, उससे पहले हम बता देते हैं कि थ्योरी का क्या सीन था। तो देखिए दोस्तों, जो थ्योरी आपका था, थ्योरी में टोटल 60 क्वेश्चन आए थे। इन 60 क्वेश्चन में आपको पता होगा कि सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सिलेबस था, इलेक्ट्रीशियन का भी था और फिटर का भी था। ठीक, इन तीनों को मिला के आपके 60 क्वेश्चन आने वाले थे। लेकिन देखा यह गया था कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का ही आया था। इलेक्ट्रॉनिक्स का करीब हमारे हिसाब से 40 से 45% केवल और केवल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के थे। बचे हुए जो 15 से 20 क्वेश्चन थे वो इलेक्ट्रीशियन से और फिटर से थे। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जो 45 या फिर आप इसे पूरा 60 ही बोलिए, जो 60 क्वेश्चन में जो मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से थे उसमें सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। आई थिंक्स करीब 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे कि पहले क्वेश्चन दिया गया था निम्न में से कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है। तो वहाँ पे 2 कथन दिया गया था, कथन ए दिया गया था। ठीक है, कथन आपको ए दिया गया था और कथन बी दिया गया था। बाकायदा इसका एक एक 2-2 लाइन लिखा गया था, कथन ए के बारे में, कथन 2 के बारे में। फिर ऑप्शन दिया गया था आपका ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली सेकेंड इज करेक्ट, मतलब कि कथन ए सही है, कथन बी सही है, कथन ए और बी दोनों सही है और कथन ना तो ए ना तो बी दोनों गलत है। इस टाइप के ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखा जाए जो आपका जो टेक्निकल पार्ट था इसे आप इजी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट आता होगा केवल वही कर पाएगा, अदरवाइज़ वो डाउट में रहेगा कि हम पहला सही करें, दूसरा सही करें, तीसरा करें। ठीक है, इस तरह से था। तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, 60 क्वेश्चन जो था आपका थ्योरी वाला, उसे आप मॉडरेट बोल सकते हो। ठीक है, ना तो वो ईजी था ना तो वो हार्ड था। जो बेसिक से पढ़ा होगा वो आसानी से कर लिया होगा, नो डाउट इसमें। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब आगे चलते हैं तो अब बात करते हैं मैंने कितने क्वेश्चन इस पेपर में मैंने किया। ठीक है, तो मैं बता दूं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से था, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से था मेरा ITI, और मैंने पेपर दिया था। मेरा पेपर में टोटल मैंने 120 में 109 क्वेश्चन किया है। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ आपको बता दें कि अगर कोई कैंडिडेट कोई क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहा है तो डिपेंड ये नहीं करता कि वो कितने क्वेश्चन किया है, डिपेंड ये करता है वो क्वेश्चन करने के बाद उसकी एक्यूरेसी कितने % है।
अगर कोई 120 क्वेश्चन कर रहा है, 120 में 120 पूरा कर दे रहा है, उसका 50% एक्यूरेसी, मतलब उसका 60 नंबर आ रहा है, 60 क्वेश्चन सही बने, और जो बच्चे हुए 60 क्वेश्चन का 15 नंबर, तो 1/4 के अकॉर्डिंग माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके 45 नंबर आएंगे। और वहीं कोई सेकंड बंदा है, सेकंड जो कैंडिडेट है, वो केवल 80 क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। 80 क्वेश्चन का उसका एक्यूरेसी कितना है, 90%, मतलब 10% वो गलत कर रहा है। तो 80 का कितना, 10% कितना, 8 क्वेश्चन हो गया। तो मतलब उसके 8 क्वेश्चन तो गलत होंगे, प्लस 2 नंबर 1/4 से माइनस हो जाएगा, 8 तो 10, मतलब उसके 70 नंबर बन रहे हैं। तो 80 वाला जो 80 क्वेश्चन कर रहा है वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। जो 80 क्वेश्चन कर रहा है वो ज़्यादा बेटर है। 120 वाला बेकार हो जाएगा, क्योंकि 120 वाला इसकी एक्यूरेसी 50% है, और जबकि जो 80 वाला है उसकी एक्यूरेसी कितने परसेंट है, 10% है। तो आपका जो 80 वाला क्वेश्चन जो किया है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 80 वाले का नंबर 70 बनेगा। 80 वाले का नंबर ओ वाला 70 बनेगा। क्यों 70 बनेगा? क्योंकि 10 क्वेश्चन, मतलब कि 10% उसका गलत हो रहा है, तो 80 का 10% मतलब 8 क्वेश्चन हो गया। 8 क्वेश्चन का अगर 1/4 के अकॉर्डिंग नेगेटिव करेंगे तो 2 नंबर जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 होता है, तो मतलब 8 2 10 नंबर घट जाएगा। तो 80 में 10 जाएगा, कितना आएगा, 70 आएगा, ठीक। और वहीं जो 120 वाला बंदा है, 120 वाला एक्यूरेसी 50% है, मतलब कि 60 क्वेश्चन वो गलत कर रहा है और 60 क्वेश्चन ही सही कर रहा है। तो 60 क्वेश्चन जो गलत किया है उसका 1/4 से जब माइनस करेंगे तो 15 नंबर आएगा। 60 तो गलत किया प्लस 15 नंबर माइनस होगा, मतलब कि ओवरऑल उसका 45 नंबर आएगा, ठीक। तो 45 वाला तो बेकार ही है, तो आप समझ ही रहे होंगे 45 वाला, ठीक। तो यहाँ पे डिपेंड ये नहीं करता कि कोई बंदा कितना क्वेश्चन कर रहा है। नो डाउट मेरा भी कुछ क्वेश्चन गलत होगा, इसमें दो राय नहीं है, सभी का गलत होगा। किसी का 90%, किसी का 100% नहीं होता है, सभी का 70-75 के परसेंटेज के आसपास एक्यूरेसी रहता है, ठीक है। उस टाइम ये रहता है कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करें। पेपर टाइम क्या रहता है दिमाग में, कि आपके दिमाग में ये रहेगा, अगर आपने 80 क्वेश्चन किए हैं, आपको लग रहा होगा अरे मैंने तो अभी क्वेश्चन बहुत कम ही किया है, मुझे क्वेश्चन और करना चाहिए। इस वजह से पेपर टाइम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं। नो डाउट भले बाद में वो नेगेटिव हो जाए, नंबर कट जाए, उससे मतलब नहीं होता, लेकिन लोग बगल वाले स्क्रीन में देखते हैं कि भाई उसका पूरा स्क्रीन पूरा हरा हरा दिख रहा है साइड में, वो पूरा क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किया, तो मैं क्यों कम करूँ, मैं भी और क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। तो जो उस टाइम जो दिमाग में जो डाउट वाला भी रहता है, उसे भी लोग कर देते हैं कि ए या बी में दोनों सही होगा। तो इस वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन बाद में वही माइनस बन जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि मैंने 108 किया है। और सेकेंड चीज़, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, जिससे एक सही कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सके। आई होप आप समझ रहे होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, और साथ ही साथ ये बताना है कि आपके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक। अब देखिए क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सीधा सा बात है, नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेपर एक ही दिन हुआ है, एक ही शिफ्ट में हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन होने का कोई चांस नहीं है। तो आप नॉर्मलाइजेशन के चक्कर मत रहिए, जैसे CBT 1 में हुआ था नॉर्मलाइजेशन हुआ था, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होगा। बस ये हो सकता है कि जो क्वेश्चन गलत हो, जैसे कि मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन तो सभी एग्जाम में गलत हो जाते हैं, उसके लिए आप ऑब्जेक्शन करेंगे। तो ऑब्जेक्शन करने के बाद यदि वो क्वेश्चन नेगलेक्ट किया जाता है तो सबके लिए वो नेगलेक्ट हो गए, तो यदि नंबर मिलता है तो सबको नंबर मिलेगा एक तरफ से, तो उसी का आपको +2 नंबर +3 नंबर आपको मिल सकता है, ठीक। अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन होने का बहुत ही कम चांस है, नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं, चांस की कोई बात ही नहीं है, ठीक। चांस नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो आप समझ जाएंगे कि केवल आपके जो क्वेश्चन आपने किए होंगे वही आपका उसी का नंबर मिलने वाला है। अगर कोई क्वेश्चन निगलेक्ट किए जाते हैं, कोई क्वेश्चन को मतलब हटाया जाता है, तो उसका नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सबको मिलेगा, उस पर कोई किसी को कम ज़्यादा नहीं होगा उससे, ठीक। अब देखिए आंसर की कब आएगा। तो आंसर की आप मान के चलिए इस महीने की आखिरी तक, मतलब कि 28 से 30 तारीख तक आपका आंसर की आ जाएगा। 28 से 30 दिसंबर तक आपका आंसर की आ जाएगा। उसके बाद अपना अपना मिला सकते हैं कि आपका कितने क्वेश्चन सही है, आपके अकॉर्डिंग कितने % एक्यूरेसी है, ठीक है। इन सब के आंसर की आने के बाद अभी जो बहुत बता रहे होंगे कि हमारा 90 नंबर बन रहा है, 80 नंबर बन रहा है, या फिर हमारा 102 नंबर बन रहा है, इस तरह से जब आंसर की आने के बाद बहुत से लोगों का बहुत सा क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है। अब रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट आपका इसका आएगा फरवरी तक आएगा, ठीक है। फरवरी के पहले नहीं आने वाला, क्योंकि आपने CBT 1 दिया है, आपको पता होगा CBT 1 के बाद कितना समय लिया था रिजल्ट को रिलीज़ करने में। तो सेम उसी तरह CBT 2 का भी रिजल्ट जो है थोड़ा समय लग के आएगा। और बाकी आंसर की आएगा, तो आंसर की के बाद हम आपको बता देंगे कि कितनी कट ऑफ होने की संभावना है। यदि आप